गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट, हिंदी निमझिम। और आज हम यहाँ पे आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को सबको ही पता है कि आजकल आपकी जो है कॉपियाँ चेक होने के लिए स्कूल में जा रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अभी जितना आपको पढ़ाया है उसी का हम आपको रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है वर्कलोड ना बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि आपकी कॉपियाँ तो स्कूल में हैं, आपको होमवर्क देंगे तो आप किस में करेंगे, तो इसलिए आपको रिवीजन यहाँ पे हम करवाएंगे। तो रिवीजन में हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना, और उसको हम क्या करेंगे, जो है अगस्त आपका लास्ट ईयर मिड में हम आपका एक क्लास टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। जितना हमने पढ़ाया है उसमें हम क्या करेंगे, एक क्लास टेस्ट आपका लेंगे, ठीक है ना। 10 मार्क्स का आपका वो क्लास टेस्ट होगा। तो आप जितना आपने पढ़ा है देखेंगे आपने कितना इसमें पढ़ा है, ठीक है ना, कितनी आपने मेहनत की है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करवा रहे हैं, आप लोगों को इसमें रिवीजन करवा रहे हैं। तो रिवीजन यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कविता थी, आप लोगों ने पढ़ी थी पहले भी, कोई लाके मुझे दे, पढ़ी थी सब बच्चों ने, और इसको मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था पढ़ने के लिए, तो सभी बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो पार्ट 3 था उसके अंदर आई थी एक कविता, कोई लाके मुझे दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बच्चा जो आप देख रहे हैं बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो बच्चा किस तरीके से कविता को यहाँ पे आप देख रहे हैं, फल फूल छतरी क्या क्या आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। तो सारे आपको उस कविता में ये सुनने को मिलेंगे। तो चलिए पोयम यहाँ पे शुरू करते हैं, पेज नंबर 21 पे। तो और एक बात और है कि जब भी आपका ऑनलाइन क्लासेस होगी मैं आपको पोएम ज़रूर पूछूंगी बच्चों, ठीक है ना। हिंदी में बहुत ज़रूरी होता है, इंग्लिश हो हिंदी में पोएम आना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो पोएम आप लोगों को पूछी जाएगी, इसलिए मैं आपको सबसे पहले रिवीजन में पोएम करवा रही हूँ। तो टेस्ट में भी इसको पूछा जा सकता है और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आपको इसको पूछूंगी। तो यहाँ पे कविता है, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना बड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। तो ये कविता है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दामोदर अग्रवाल जी ने ये कविता लिखी है। बहुत ही सुंदर ये कविता है, हमने पहले भी पढ़ी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको लय में इसको पढ़ना है, टोन में जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसी तरीके से आपको। तो लय में हम पढ़ते हैं तो हमको जल्दी से वो क्या हो जाती है, कविताएँ याद हो जाती हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ूँगी बच्चों, और इसी तरीके से आपने भी इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, ओके। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे।
एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है बच्चों, इस पोएम को, इस कविता को गाना है, ठीक है ना। और साथ में आप याद करने की भी इसको कोशिश करें, ठीक है ना। जितना आप इसको मतलब गाने की तरह इसको बोलेंगे, गाएंगे, तो उतनी जल्दी आपको क्या होगा, याद ये कविता होगी, ठीक है ना। तो आज आपने क्या करना है, बस आपको इस कविता को पढ़ना है, रीडिंग करना है और याद करना है, ठीक है ना। आपको लिखने का कोई रिटन वर्क आपको नहीं दिया जा रहा है, बस आपको एक कविता ही याद करनी है।